जाने से किया इनकार, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, विपक्ष क्या विपक्ष जा रही है नहीं जा रही उसकी क्या सोचने की जरूरत है। ऐसे तो वो भी नहीं जा रही है, तो जो विपक्ष नहीं जा रहा उसे आतंकवादी घोषित करेंगे, देशद्रोही कहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। भाई हम भी नहीं जा रहे तो हमें भी कह देंगे। और जो शंकराचार्य नहीं जा रहे, अंधभक्त, उनके बारे में बोल के बताओ जरा। चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे तो वो कौन है फिर? ये राष्ट्रद्रोही है सब। तुम ही एक राष्ट्रभक्त हो, भूतनी क्यों? जो मंदिर पूरा नहीं बना उसके बावजूद भी तुम उसका उद्घाटन कर रहे हो। धर्म का जो तुम मजाक बनवा रहे हो। पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है कि मोदी ना हुआ ये आफत हो गई। धर्म के नाम पर क्या क्या पाखंड चल रहा है देश के अंदर। और धर्माचार्य ये कहां से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे? कौन से मंदिर का पुजारी है? किसी मंदिर का पुजारी है क्या ये मंदिर का पुजारी नहीं है जो ये प्राण प्रतिष्ठा कर देगा। और प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पत्नी की जरूरत है। पत्नी कहां से लाएगा? जसोदा बहन को लाएगा कि नहीं लाएगा ये आदमी? इसने मजाक बना रखा है 10 सालों से। धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचा रखा है। कभी गंगा बुलाती है, कभी अयोध्या बुलाती है, कभी मथुरा बुलाती है, इसको कभी काशी बुलाती है। क्या क्या बुलाता है इसे। कभी शमशान ने बुलाया तो ये शमशान भी बुला लेगा जल्दी। देश की मट्टी खराब कर दी है इस आदमी ने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दे खत्म हो गए और महंगाई अपनी चरम सीमा पे। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो आदमी इसके शासन में सुखी हो। सबके सब दुखी हैं। सारे काम धंधे रोजगार सब बेकार कर दिए, बर्बाद कर दिए। ये आतंकवाद मचा रखा है इन्होंने देश के अंदर धर्म के नाम पे। और इनसे पूछ लो काम धंधे के बारे में, पूछ लो काम के बारे में, काम में क्या करा? कुछ भी नहीं करा। शिक्षा के बारे में पूछो, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं करा। रोजगार के बारे में पूछ लो, कुछ भी नहीं करा। और इनसे पूछ लो कौन से एम्स खोल दिए तुमने, कौन से कितने अस्पताल खोल दिए? एक भी नहीं खोला इन्होंने। सब ढोंग है, झूठे हैं। लेकिन नंदा भाई राजपूत सब जगह सब बात अपनी जगह, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन है, बड़ा जो है प्रोग्राम है इस वक्त। और कांग्रेस को जो निमंत्रण दिया गया है तो कांग्रेस को जाना चाहिए। कांग्रेस न्याय यात्रा में लगी है और न्याय यात्रा को कांग्रेस ने बताया है ये यात्रा जो है पॉलिटिकल नहीं है। ये बताइए 3 महीने रह गए लोकसभा इलेक्शन को और वो चुनाव प्रचार के बजाय जो न्याय यात्रा में निकल गए। किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? देखिए, न्याय यात्रा या न्याय यात्रा के लिए कोई जज थोड़ी है। ये जज है क्या जो न्याय यात्रा निकालो? न्याय यात्रा दिलवाओ ना वहां जाके, वहां पर दिलवाओ जो वहां हुआ है बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो हिंदू लड़की का रेप किया है मोदी की आईटी सेल के कुत्तों ने उसको नोचा है। उन कुत्तों को कौन मारेगा? उनको कौन एनकाउंटर करेगा? शाम होते गोली मारेगा। योगी जी कहते हैं शाम को गोली, सुबह बहन बेटी को छेड़ते। तो ये क्यों बच गए भाई? इनका कौन करेगा? इनका एनकाउंटर करो इन तीनों कुत्तों का जो आईटी सेल के है, जो मोदी के खास है ये बनारस लोकसभा सीट के। हर चीज मोदी जी से जोड़ देना क्या ये उचित है? और क्या उचित नहीं है क्या? जब उनके साथ के भाई उनकी आईटी सेल के, उनकी लोकसभा क्षेत्र के, उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ फोटो खींचे, सारे काम कर रहे हैं। और वो लोग हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में घुस के रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसके बाद सब सीसीटीवी फुटेज में आ जाते हैं। उसके बाद भी 3 महीने बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है। ये हालत है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं चढ़ाते हो भाई फांसी पे? ऐसे लोग को क्यों नहीं गोली मारते हो? इनका एनकाउंटर क्यों नहीं करते हो? और उसका एनकाउंटर कौन करेगा? जो मोदी योगी जी कहते हैं कि बार बार हम तो एनकाउंटर करते हैं जो महिला को छेड़ते हैं, उसका एनकाउंटर कौन करेगा? जो जज है, महिला जज, समझे, जो सिविल जज है अर्पिता साहू है, उसके साथ बदतमीजी कौन कर रहा है? जज, वहां का जिला जज। और वो बुलाता है उसको बार बार क्या कहता है उसको कि आजा जरा दिखा क्या आधा क्या जलवे तेरे पारो। उसको अपने आप बुलाता है महिला जज को। तो इस जज को कौन मारेगा? भूतनी वाले को। इसको, इस जज को ज्यादा ठग मची है, भूतनी वाले को हवस है, इसको मारे इसके गोली इसके वहीं डाल के जहां से खुजली हो रही है। लेकिन दोबारा कभी ऐसी हरकतें ना कर पाए। ऐसे बलात्कारियों को देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये धर्म मजहब के नाम पे जो पाखंड मचा रखा है और देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, इस्मतें लूटी जा रही है, इस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। रोजगार के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। शिक्षा पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। कोई इंसाफ और न्याय नहीं हो। ये पाखंड लेके घूम रहा। न्याय यात्रा न्याय यात्रा ऐसे मिलेगी? तुमने न्याय दिया होता तो ये आज भाजपा वाले ना आए होते। ये दोनों लुटेरे हैं, दोनों बेकार है, देश को बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस भाजपा। भाई बात करते हैं राम मंदिर पे। राम मंदिर का प्रोग्राम है 22 जनवरी को, आप जा रहे हैं? मैं काहे के लिए जाऊं भाई? राम भक्त नहीं आप? मैं काहे का भक्त हूँ? मैं कोई भक्त नहीं हूँ। राम भक्त नहीं ना, मैं भगत सिंह का भक्त हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भक्त हूँ, अशफाकुल्ला खान का भक्त हूँ, मता बहन का भक्त हूँ। बता, मुझे बता, राम ने कौन सी आजादी के लिए लड़ा? राम ने कहा आजादी के लिए लड़ा? भारत की किस लड़ाई में, आंदोलन में हिस्सा लिया भाई? मैं तो अपने क्रांतिकारियों को पूछूंगा ना। बताओ,
आंदोलनकारी है क्या? राम ने कौन सा युद्ध लड़ा, किसके लिए लड़ा? देश की आजादी के लिए। बताओ इतिहास में कहीं दिखाते हो, विदेशों में भी दिखाते इतिहास में है, शहीद आजम भगत सिंह का नाम है। आप मुझे बताओ। तो मेरे अंदर वो क्रांतिकारी है भाई, क्रांतिकारियों को भी लगता होता है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो आप जैसे लोगों को क्यों तकलीफ है? अरे तकलीफ का है भाई, देश का पैसा ऐसी चीजों में बर्बाद किया, देश के कितने लोगों को मरवाया उन्होंने धर्म मजहब के नाम पे, आतंक बचा रखा है। और जहां मंदिर की जगह थी वहां क्यों नहीं बना रहे हो? जो मस्जिद तोड़वाई वहां पे मंदिर क्यों नहीं बन रहा? ये बताओ ना, जिसके लिए लड़ रहे थे उससे 3.5 किलोमीटर दूरी पे मंदिर बन रहा है। हाँ, क्यों बन रहा भाई? आप मुझे बताओ। तुम तो लड़ रहे थे, तो ये राजनीतिकरण किया गया है इन्होंने, है देश को बदलाया, दो कौमों को लड़वाया, भारत की जो एकता अखंडता थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने खतरा पैदा किया और आपस में भाइयों को लड़वाने का काम किया, सिर्फ राजनीति के चलते। नंदा भाई, आप राम का अपमान कर रहे हैं, राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं आप। कौन भक्त है? कौन तू भक्त है रे? राम भक्त है। पूरे भारत में जितने हैं सारे के सारे राम भक्त है कि नहीं? ये कौन भक्त है यार? भक्त मैं भक्तों को नहीं देखता, मैं राष्ट्रभक्त की बात करता हूँ, राम भक्त की नहीं करता। हम राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्ति के ओत-पोत घूमते हैं। हम राष्ट्र हित में कुछ भी कर सकते हैं, देश हित में भक्त नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो सारा भारत खुश है। तो कौन सा भाई खुश है? तो खुश हो रहा हो ना। शंकराचार्य कितने खुश हैं बताओ ना। उन्हें बुलाया, उन्हें कह रहे हाँ दरी बिछाओ, नारे लगाओ। जो धर्माचार्यों की सुनवाई नहीं कर रहा वो क्या राम को माने? वो राम को लेके आया, कह रहा राम को लेके आया, ये भूतनी का राम को ले आया। बताओ, है राम तो सर्वशक्तिमान है भाई, कण कण में बसा है राम इनका। एक बात बताओ, जो कण कण में बसा है उसमें प्राण फूंक देगा? यार बोल क्यों रहे हो? जिसको कण कण में बसा उसमें प्राण फूंक देगा ये? जो इसके बाप के बाप के बाप के बाप को लेके आया जो राम ने दुनिया के प्राण फूंक दिए होंगे और ये प्राण फूंक दिए इसने राम में, ये फूंक देगा और भगवान खड़ा हो जाएगा? क्या मजाक बना रखा? अगर ऐसे ही प्राण फूंकता तो वहां फूंक देता पुलवामा में शहीद हुए 40 सैनिक। जिस तरह के आपने बताया बाप के बाप के बाप के लेके आया, आपने जिस तरह के बताया, तो एक बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा, बड़ा उन्हीं राम जो श्री राम है उनका मंदिर बना है, उनका उद्घाटन में सब लोग शरीक हो रहे हैं, उनकी खुशी में सब लोग जो है कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। तो आपको उसमें दिक्कत क्या है? नंदा भाई राजपुर, आप भी समर्थन कीजिए ना, आप भी जाइए। मैं तो जाऊँ भाईचारा बढ़ेगा। भाई मैं नहीं जाता ना, मैं ना मंदिर ना मस्जिद, ना मंदिर के चक्कर में ना मस्जिद के। हम पढ़ते हैं बहन बेटियों की इज्जत के चक्कर में, उनकी इज्जत बचाने का काम है हमारा, देश की अस्मिता और इज्जत के लिए लड़ते हैं। इज्जत भी बचाइए, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में भी जाइए ना। जय श्री राम के मंदिर। अबे तो मुझे क्या मतलब, जय श्री राम छीन लिया देश का काम और तू आ गया ताम झाम लेके भूतनी नौटंकी कर रहा है। कौन सी आवाज जवाब दिए? कौन से सवाल? राम बिल्कुल, आप बहन बेटियों की इज्जत की भी इज्जत भी बचाइए, लेकिन साथ साथ जो है जो मंदिर का निर्माण कर, जो मंदिर का जो उद्घाटन कर रहे हैं उसमें शरीक हो रहे हैं। आप अगर शरीक नहीं हो सकते तो उनके बारे में गलत यार दुकान को यार राजनीतिकरण हो रहा है धर्म के नाम पे। तो कोई शंकराचार्य नहीं आ रहा, सबने बहिष्कार करा इसका, ये राजनीतिकरण कर रहा है। और जो ये जो रामनवमी आ रही थी उसको करा लेता अप्रैल में, है राम के जन्म पे होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? और ये कह रहा खुद लेके आया छोटे से राम को घूमता हुआ है। ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा, समझे? पूरे देश का मजाक उड़वा दिया इन्होंने, धर्म और मजहब के नाम पे लड़वाया इन लोगों ने। आतंकी है, देशद्रोही है, मजाक करते हैं। देश की जरूरत है आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, बहनों और माताओं को बचाने की। इनके शासन में आप देखो ना, इसमें बनारसी यूनिवर्सिटी में बलात्कार होते हैं, इनके शासन में जज नहीं सुरक्षित, इनके शासन में महिला खिलाड़ी भी नहीं सुरक्षित, इनके शासन में सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियां सुरक्षित नहीं है, इनके शासन में बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, जवान की नौकरी सुरक्षित में नहीं है, वृद्ध बेचारे वृद्धा पेंशन के लिए तरस रहे हैं, बेवाएं तरस रही हैं, देश के सेना के सिपाहियों की बेवाएं तरस रही हैं, जो शहीद हो गए उनको कौन देगा? पूछ सवाल जल्दी। नहीं ठीक, अच्छी बात है, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा उसका तो कम से विरोध मत कीजिए। राम मंदिर का मंदिर बन रहा है ना, हर चीज अन्याय हो रहा है उसका विरोध कीजिए, बिल्कुल कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन नहीं, लेकिन राम मंदिर का बड़ा प्रोग्राम इस वक्त पूरा भारत एकजुट है, उसमें आप विरोध कर रहे हैं। हर चीज बाल का खाल निकालना आपको हर चीज में आता है। अब हर चीज में मोदी जी को जोड़ देते हैं, हर चीज को लेकर के। राम मंदिर का प्रोग्राम आप जाइए ना जी, मना कि किराया नहीं है तो हम दे रहे हैं आपको, आप जाइए। हाँ किराया तू जाएगा, तू जाएगा? बिल्कुल मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। तेरे को तो नहीं रोका किसी ने, वहां जाके देख, उनकी दिखा न्यूज, जिनके मकान तोड़ दिए, जिनके मकानों बिल्डोजर फिरा दिए, उनकी कौन लेगा सुध?
बताओ, वो भूखे मर रहे हुए, पड़े हुए हैं रोड के ऊपर, है खाने को रोटी नहीं है, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? यहां से ले लिया राम मंदिर, राम मंदिर, अबे भूखे मर रहे हैं वो, राम ने ये कहा कि भूखा मार दो लोगों को, है वो रो रहे हैं वहां पर अयोध्यावासी, जिनके मकानों को छीन लिया, मकानों को तोड़ दिया, है वो बेचारे कहा जाए? भाई किसी को भी मकान तोड़ने से पहले बताया जाता है, बना रहे हो मंदिर और लोग घर घरों से तोड़ रहे हो, आशाने तोड़ रहे हो, ये क्या है? ये धर्म का काम है? ये पाखंड कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, राजनीतिकरण कर रहे हो? राजनीतिकरण ही तो है ये सारे जो शंकराचार्यों का जो इन्होंने अनादर किया है। चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, जान रहे राजनीतिकरण कर रहा है ये आदमी, राजनीति कर रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं चारों शंकराचार्य। जो धर्माचार्य नहीं आ रहे तो भाई इसमें क्या अंधभक्त बोले ना, क्या अगर कांग्रेस नहीं आ रही तो आतंकवादी है, कोई और पार्टी नहीं आ रही देशद्रोही, नंदा भाई नहीं जा रहे देशद्रोही है, हम ये चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे, इनके लिए बोलो ये कौन है? देशद्रोही है क्या? बोलो अंधभक्त भूतनी के हो, है? जब राजनीतिकरण करोगे, राजनीति के नाम पे तुम बुलाओगे मंदिर का नाम लेके। अबे मंदिर सबके घर में है, दुनिया भर में है, बतेरे राम है, कहीं से भी ले आते हैं। भाजपा ने कहा राजनीतिकरण है, ये राजनीतिकरण है, अपने आप जोड़, अरे धर्म के नाम पे, अरे भाजपा का और क्या, अरे घर जैसे जाके जो बांट रहा भाजपा का कमल का फूल और फोटो पे चिपका रहा, चलो राम मंदिर, चलो राम मंदिर, भाई कमल क्यों लगा रखा है? को भी आप लोग राजनीतिक से तो कमल का फूल क्यों लगा रखा है? अबे ज्यादा बोल रहा तू, तेरे पिछले को भी राम मंदिर से जोड़ देना, ये बताइए। अबे सब जानते, तमीजी क्यों कर रहे हैं आप? सही शब्दों का यूज। और क्या राम मंदिर का है? राजनीति के लिए तो करा इतने सालों से, अब तो बकर बकर कर रहा आ गया चाटुकार। सवाल पूछो चाटुकार, आपको जवाब देना नहीं आ रहा है। जवाब तू ज्यादा राम मंदिर को भी राजनीतिक बिल्कुल बना दिया आपने। पहले बात सुन ले, लोग पेट भरते हैं अपना रोटी खा के, तो आप करिए ना, तेरे पत्रकार सरकार का गू खा के पेट भरते हैं भूतनी के, जो बकवास करने आ जाते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है, राष्ट्र हित में बात करनी है। लोग बेरोजगारी से बात सुन ले, बात सुन, आओ दिवाली मनाने के लिए कह रहे हैं, दिवाली दिवाला बना दिया देश का, देश का दिवाला बना दिया इस आदमी ने। आप मुझे बता दो दिवाली के दिन क्या कर रहे थे? वो छोटी छोटी बच्चियां, मासूम, चेहरा काला पला उनका, हाथ में तेल की बोतल लेके जा रही थी, वो दीवे में से निचोड़ निचोड़ के तेल भर रही थी उसमें, पूरे कपड़े नहीं तन पर उन छोटी छोटी बच्चियों के। ये है विश्व गुरु बनाएगा, ये बेटी बचेगी, ये बेटी पलेगी, और इनके लोकसभा क्षेत्र में भूतनी वाले इसकी IT सेल के अंदर जाके विधानसभा कूट आते हैं, इनको कौन बचाएगा? इनको सालों को इनके सामान उड़ा दो, गोली मार दो इनको, और ये बलात्कारियों को, बिल्किस माने के बलात्कारियों को जो 11 घूम रहे हैं, ये जातिवादी गुंडों की गोली मार के सामान उड़ाओ सालों के। धन्यवाद। हाँ।